यस सर। कशिश टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? सर अब से रेगुलर दूंगी सर, आज से। टेस्ट दे दो ना, तुम देखो टेस्ट देना सबसे इम्पोर्टेंट है। टेस्ट यस दोगे ना तो कई बच्चे, देखो तुम में से कई बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट से पहले मुझे सुना देते हैं। 2-3 बच्चों ने सुनाया टेस्ट से पहले। चलो चलो कशिश बताओ पहला क्वेश्चन। थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है ना ढंग से? ये सर फॉर्मूलाज रिवाइज किए थे। फॉर्मुलेस किए हैं, चलो कुछ नहीं होता, लेकिन पूरा पढ़ना था चैप्टर ये। कुछ नहीं होता, Yes, sir. फॉर्मुलेस के सुना दो, फॉर्मुले से सुना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बताओ, ध्यान सुनना क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन QP एंड QV, डिफरेंस बिटवीन QP एंड QV फॉर कंबशन ऑफ 2 moles of benzene at 27 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस बिटवीन QP एंड QV फॉर कंबशन ऑफ 2 moles of benzene at 27 डिग्री सेल्सियस। बोलो सर बेंजीन सर, पहले तो इसकी कंबशन इक्वेशन लिखेंगे, तो फिर वो डेल्टा एनजी निकाल लेंगे। हाँ। सर और कशिश साथ में कौन है? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। कशिश मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेरेंट्स जरूर साथ में रहें, कोई साथ में नहीं रहता फिर फायदा नहीं है ना ऐसे कोई टेस्ट देने का। चलो कशिश सुनाओ जल्दी। सर अभी इतना ही स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में। यस सर। सर नहीं, अब सुनो, अब QP और QV में रिलेशन सुनाओ जरा, फॉर्मूला पढ़ा है ना तुमने? यस सर, यस सर। QP is equals to QV plus delta NGRT। मैंने तुमसे क्या पूछा है? QP माइनस QV पूछा है। अच्छा यस सर, तो डेल्टा NGRT हो जाएगा। फिर बताओ, मुश्किल था क्वेश्चन ये? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। फॉर्मूला तो सोचा करो, उससे रिलेटेड की फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एनजी आरटी, डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा इसमें एनजी की चलो, वैल्यू वो फॉर नंबर कंबशन ऑफ ऑफ 2 moles, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स ओनली गैसियस। हाँ, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो कंबशन करोगे बेंजीन का। ये तो वैल्यू याद भी करनी है, वैसे भी मैंने तो बोला था, कंसेप्ट तो मैंने सिखा रखा है, वैल्यू याद भी करनी है। यस सर। बोलो। सर इससे वैल्यू याद नहीं, बट मैं अभी रिएक्शन लिख देती हूँ। चलो तुम एक बार ये कर लो, एक कन्वर्जन तो सुना दो पहले। 1 to 35 तक कन्वर्जन थी। यस सर, कन्वर्जन्स तो याद है। कन्वर्जन याद है ना? तो मेरे को इसमें बताओ तुम, चलो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे बनेगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यस सर। सर वो CH AG हीट CH ट्रिपल बॉन्ड CH NaNH2 लिक्विड अमोनिया। तो फिर हमारे पास आ जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल चाहिए, तो सर CH AG हीट CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2OH प्लस Hg2 प्लस, तो CH3CHO। अब ब्यूटाइल अल्कोहल यानी कि OH है ना, तो ब्यूटाइलिन। फिर इसमें हम CH3MgBr डाइथर H2OH प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा CH3CH CH3OH। टर्शरी पूछा आइसोब्यूटाइलिन से बन जाएगा। यस सॉरी, कंफ्यूज हो गया। बहुत लंबा स्टेप लगाया कशिश। सुनो मेरी यस बात, सर। तुम उल्टा क्यों सोचते? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसका मतलब क्या है? तुम्हें एसीटोन चाहिए, एसीटोन में CH3MgBr डाई ईथर H2OH प्लस सेकंड। यस सर। समझे कि नहीं? यस और सर। उससे पहले एसीटोन बनाने के लिए पहले क्या बनाओ? इथाइन से प्रोपाइन, प्रोपाइन से एसीटोन, हो गया खत्म। ऐसे सोचा करो ना, फिर वैल्यू, फिर फिलअप कर दो उसको। यस सर। है कशिश? यस सर। समझे कि नहीं? यस सर। और पहले क्वेश्चन भी नहीं दे पाए आंसर, फॉर्मूला बस रिवाइज था। कशिश फायदा नहीं होगा ऐसे टेस्ट देने का। सर और अच्छा कन्वर्जन्स। नहीं कशिश, ऐसा ना कि टाइम का नहीं होता ना, मैंने कहा एक एक क्वेश्चन में यही तो परफेक्शन चाहिए मेरे को, कि एक क्वेश्चन पूछा उसको आंसर दे दिया तुमने। यस समझे कि सर। नहीं? एक क्वेश्चन पूछा उसको आंसर दे दिया। कशिश एक बार तुम ही बना दो इधर, ये ओके लिस्ट सर। बना देना। कशिश लिस्ट बना दो। अभी तो अपने मार्क्स लिखा 10 में से 4। ओके सर। दोनों में तुमने कंसेप्ट पता था लेकिन आंसर नहीं कर पाए। यस सर। छवि, यस सर। छवि मम्मी है साथ में? यस सर। अब म्यूट मत करना अब। हाँ छवि, पहला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स से, क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स से पहला क्वेश्चन है, तो बताना मेयर्स रिलेशनशिप क्या है?
अच्छा, इसका नाम सुना हुआ है कि नहीं? Yes, sir. अभी याद आ रहा है कि नहीं? चलो अब मैं इसी को Sir, specific heat at constant pressure over specific heat at constant volume. वो पॉइजन्स रेशियो होता है, गामा कहते हैं उसको। अब सुनो कुछ, अभी अगला क्वेश्चन सुनो इसी। तुम बताना रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी, ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें रिलेशन बतानी है। रिलेशन बताओ, इसके अंदर क्या रिलेशन होगी? Molar heat capacity at constant pressure minus molar heat capacity at constant volume is equal to R. फिर अभी इजी था कि नहीं है? Yes, sir. फिर अब इसको मेरे से रिलेशनशिप कहते हैं, कुछ नहीं होता। इसकी डेरिवेशन बोलो ऑरली। इसकी डेरिवेशन क्या होगी, ऑरली बोलो। छवि, Sir, specific heat at इसकी डेरिवेशन मेरे को सही से याद नहीं है। नहीं छवि तो एक लाइन की डेरिवेशन है। एक बार अभी देखो, एक और कौन बोलेगा ये? वेदांत, तो जल्दी से डेरिवेशन बोल दो इसकी, वेदांत। सर इसमें हम पहले सीवी हो जाएगा डी यू बाई डी टी, और सीपी हो जाएगा डी एच बाई डी टी। दोनों को माइनस करेंगे तो डी एच माइनस डी पी होता है आर टी, और अपॉन में टी, तो टी से टी कट के आर आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा ना। H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी होता है, कशिश पता है ना ये H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। छवि, Yes, sir. H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी पता है ना? Yes, sir. तो इसमें निकाल लो, H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी है तो H इज इक्वल टू ई प्लस आर टी हो गया। डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी प्लस आर, तो यानी सीपी माइनस सीवी टू आर आ गया फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए। एन मोल्स है तो एन आर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कन्वर्जेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना कन्वर्जेंस से रिलेटेड। तुम्हें बताना है Okay. अगर हम प्रोपीन का, ध्यान सुनना, प्रोपीन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रोपीन का अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? Two oxopropanol. 2 ऑक्सोप्रोपेनल, प्रोपीन है छवि, प्रोपीन, सारे गलत दे रहे हो आंसर, प्रोपीन है वो, प्रोपाइन होता है ना, प्रोपाइन। हाँ। मिथेनल प्लस इथेनल देगा। अभी भी गलत है। ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव विदाउट जिंक। छवि और मम्मी को दो। हेलो, हाँ जी सर। मैम थोड़ा सा इसको ध्यान दो, क्योंकि मैम एक ही चैप्टर दे रहा हूँ मैं डेली अब, तो थोड़ा इसका ध्यान दो कि पूरा ढंग से पढ़ ले इसको, टेस्ट को। ये जो टेस्ट कहेगी ना मैं वो टेस्ट ले लूंगा, लेकिन एक बार मैम घर पे ना एक ही चैप्टर का टेस्ट हो रहा है और एक ऑर्गेनिक का काम थोड़ा थोड़ा साथ में चल रहा है, तो अब पता नहीं क्यों ऐसे कल कितने मार्क्स थे छवि? सर कल तो फुल थे। कल फिर आज 0 हो गए। ये पता है छवि, यही चीज चाहिए। मतलब इसको अगर तुम, मतलब तुम्हारे कंटिन्यूअसली मार्क्स ऐसे आते रहे ना तब तो सही है। 1 से वाइल हो गया कि चलो एक ऐसे मार्क्स कम आ गए, ये वाली चीज मत करो। तुमने मतलब आज पढ़ा नहीं था ढंग से क्या छवि? सर वो थर्मो वाले चैप्टर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, वो वाला थोड़ा वीक है चैप्टर। अब मेरी बात सुनो, जैसे कल 2 दिन बच्चे ना वो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक नहीं सुना पाए थे, उन्होंने मेरे को सुनाया और बहुत ढंग से सुनाया पेरेंट्स के सामने ही। और उसके बाद मैंने उनको मैसेज की, दोनों को मैसेज किया, मैंने कहा कि तुम लोग 2 बार इस चैप्टर को मन में बोलो और मुझे टेक्स्ट करना कि ये दोनों चैप्टर तुमने 2 बार मन में बोल लिया है, समझे कि नहीं? जब तक तुम ऐसे नहीं करोगे ना छवि, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा कर लो। और मैं नाइट में मेरे को एक बार मैसेज करना, मैं तुमसे दोबारा सुनूंगा एक बार थर्मोडायनेमिक्स, सही ना? ओके सर। हाँ 9:30 के आसपास मेरे को टेक्स्ट कर देना।
मैं क्लास के बीच में सुनूंगा, मेरे को एक क्लास में और टेस्ट लेना यही सही है छवि। ओके सर। चलो अभी कशिश, छवि के 10 में से 3 है। चलो छवि ध्यान रखना, आप सही है। कशिश नोट कर लिया? यस सर। हाँ कृष्णा। यस सर। कृष्णा यस सर। हाँ याद किया? यस सर। मम्मी सामने है? सर मम्मी अभी बाहर गई हैं सर। मैंने तेरे को बोला था ना कि साथ में कोई ना कोई रहता है, कोई भी नहीं है साथ में? सर अभी सर कोई नहीं है सर। अच्छा चल, अब मेरे को बता पहले तो थर्मोडायनेमिक्स में से, थर्मोडायनेमिक्स में बता मेरे को रिलेशन बिटवीन क्यूपी एंड क्यूवी जो है ना, ये प्रूव कर जल्दी से। रिलेशन बिटवीन क्यूपी एंड क्यूवी जल्दी से प्रूव कर दे। सेशन में क्यूपी एंड क्यूवी। हम्म, तो हाँ तो सर हम सर पहले तो सर हम फॉर्मूला लगा देंगे सर, H इज इक्वल टू P प्लस, तो PV वाला P वाला लगा देंगे सर, फिर उसके बाद P लगा देंगे, फिर उसके बाद फिर PV को जैसे डेल्टा NRT में कर देंगे। सर डेरिवेशन से याद नहीं आ पा रही सर मुझे, एक मिनट सर। डेरिवेशन क्यों याद नहीं की फिर? सर की थी सर। नहीं की तो भी आनी चाहिए ना। जी सर। हाँ सर। चल अब कन्वर्जेंस कितनी की है? सारे कर दीजिए सर। सारी सर की एक है? मिनट सर, डेरिवेशन सोच रहे सर, सोच एक मिनट सर, सोच रहा हूँ सर, क्योंकि कर रखा है डेरिवेशन मैंने। सर याद नहीं आया सर मुझे, डाउट हो रहा है। अच्छा चल छोड़ दे इसको, कन्वर्जन बता जरा, कन्वर्जन बता मेरे को। पैरा ब्रोमोएनिलीन सुना, पैरा ब्रोमोएनिलीन क्लोरोफॉर्म से। पैरा ब्रोमोएनिलीन, तो सर CH से पहले हम Ag हिट करेंगे सर, तो CH ट्रिपल CH मिलेगा, फिर रेड हॉट Fe क्यूब करेंगे, फिर सर हमें बेंजीन मिल जाएगा। फिर सर बेंजीन में से हम पहले फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे सर, तो हमें फिर NO2 मिल जाएगा सर, उससे अटैच हो जाएगा। तो उसके बाद हम SnHCl या फिर FeHCl का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर, फिर इसमें NH2 मिल जाएगा। उसके बाद हम Br2Fe डाल सकते हैं सर, तो फिर उसमें फिर बन जाएगा। फिर सिर्फ हम उसके बाद जो इसमें CH3COCl डालेंगे सर, हाँ गलत कर NH2 गया में था बीच में। CH3COCl डालेंगे ना सर। हाँ हाँ तो सर CH3COCl डालेंगे सर। उसके बाद फिर उसमें हम Br2Fe डालेंगे, उसके बाद उसमें हम वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H2H+ कर देंगे, हाँ तो बिल्कुल उसमें हमें सही है। मिल और जाएगा बता पैरा और दोनों कौन मिल से नंबर? जाएगा। हाँ सही है, ये कौन से नंबर पे कन्वर्जन आई होगी? सर अंदाजा नंबर से कौन से याद नंबर है पे नहीं होगी? सर। सर ये मतलब उसमें आपने नहीं करवाया था सर, ये मतलब वो जब आपने वो उसका करवाया था ना कि वो Br के जैसे कि हमें कम करवाना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करवानी होती है प्रोटेक्शन। ताकि Br की एक्टिविटी कम हो जाए उसमें, चल ताकि सही सही मैं मुझे सही नंबर पूछा, से लेकिन याद नहीं आ अभी रहा था। मेन, कृष्णा मेन चैप्टर याद नहीं किया, सोच तूने मेन चैप्टर रह गया तेरा थर्मोडायनामिक्स। सर कोई सही दूसरा है। क्वेश्चन पूछ लो सर, सर कोई दूसरा नहीं क्वेश्चन का कृष्णा, पूछ मैंने लो। कहा ना एक क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई बाहर से तो नहीं पूछा ना कृष्णा? क्वेश्चन उसी नहीं का सर, कोर्स का है और इजी क्वेश्चन है कि नहीं? सर इजी है सर, पता नहीं था कि नहीं है? सर याद ही नहीं आ रहा। अरे सर थोड़ा डेल्टा एच कंफ्यूज सा हो डेल्टा गया ई सर प्लस, मेरे। सुन, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी को डेल्टा एनजीआरटी, प्रूव कर दे, खत्म काम। डेल्टा एच होता ही क्यूपी है, डेल्टा ई होता है क्यूवी, अरे खत्म। हाँ सर हाँ सर, मैं सब वो बाबा डीटी कर रहा था, मुझे भी ऐसे लग रहा था, वही मुझे लग रहा था कि H इक्वल टू P प्लस PdV करके था वो, फिर और वो देख कृष्णा, डेल्टा यहीं पे एनजीआरटी तेरे को मेरे मैं दिमाग में आ रहा कॉन्फिडेंस था। लेके आ जाऊंगा कृष्णा, ऐसे ही तेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अब तू यहाँ पे क्लास में सुनाना स्टार्ट कर, कल दो दिन अच्छा सुनाया, आज गलत हो गया। कशिश 10 में से 5 लगाना। ओके सर। नेक्स्ट प्रथम। यस सर। हाँ प्रथम। यस सर। यस सर। थर्मो, थर्मो और क्या कहते हैं तेरा वो है ना चैप्टर, ये कन्वर्जेंस। यस सर। थर्मो का बता मेरे को।
इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, सही ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है और एस की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एस टोटल और एस, इनकी वैल्यू क्या होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे? डेल्टा एस की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, हाँ, डेल्टा एस की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। डेल्टा एस की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच बाई टी। नहीं है, ये नहीं है, ये तो तुम्हें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ध्यान रखना, ध्यान सुन लेना। डेल्टा जी सिस्टम होता है 0, डेल्टा एस टोटल होता है 0, जी होता है मिनिमम और एस होता है मैक्सिमम। ये तो कभी भूलना ही नहीं है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। डेल्टा जी की वैल्यू 0, जी होता है मिनिमम। ग्राफ बनाया था ना मैंने इस टाइप के, दोनों ग्राफ कराए थे इस साल भी। डेल्टा जी Yes, 0, जी मिनिमम। डेल्टा एस टोटल 0, डेल्टा एस टोटल है, डेल्टा जी सिस्टम है, डेल्टा एस टोटल 0 है और एस मैक्सिमम है। ध्यान आ गया कि नहीं? ये सर उसी रिलेशन से तो करा मैंने कि डेल्टा जी इज टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नहीं, उससे नहीं आएगा ये। डेल्टा जी, इसको सॉल्व पूरा सॉल्व करेंगे ना तब जाके आएगा। डेल्टा जी टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, डेल्टा जी जो है माइनस टी डेल्टा एस टोटल आएगा। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जा रहा है। ये चारों पॉइंट जो मैंने बोले ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, एक बार हैंड सेज करेंगे जिसको याद था। ये चारों पॉइंट जिसको याद थे, वेदांत को याद है, युविका को याद है, और किसी को याद नहीं है? कृष्णा को याद था? 3 ये पॉइंट याद कर लेना। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0, डेल्टा जी सिस्टम इज 0, डेल्टा एस टोटल इज 0, जी मिनिमम है, एस मैक्सिमम है, जी मिनिमम है, एस मैक्सिमम है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाती है और एस की वैल्यू बढ़ती जाती है, एस की वैल्यू बढ़ती जाती है। इक्विलिब्रियम पे जी हो जाता है बिल्कुल मिनिमम और एस हो जाता है बिल्कुल मैक्सिमम। चलो कुछ बताओ। नेक्स्ट प्रथम तेरा क्वेश्चन है कन्वर्जेंस से रिलेटेड। कन्वर्जेंस 35 तक की है पूरी। यस सर। इसमें बता मेरे को 2 ऑक्सोप्रोपेनल। तो सर क्लोरोफॉर्म से एजिट इथाइन, इथाइन में इथाइन से NaNH2 लिक्विड में CH3I, प्रोपाइन, प्रोपाइन में प्रोपाइन में 2 ऑक्सोप्रोपेनल ओजोनोलिसिस कर देंगे, O3 CH2Cl2 H2O जिंक, 2 ऑक्सोप्रोपेनल मिल जाएगा। सही है। कशिश 10 में से 5 प्रथम के भी। प्रथम देख 2 दिन अच्छे लिए मार्क्स फिर कम हो गए। मेन चैप्टर थर्मो था ना, थर्मो पे ध्यान देना। थर्मोडायनेमिक्स आता था सर, दोबारा सुना दूंगा आपको, मेरे को आता है वैसे, पता नहीं ये क्वेश्चन बिल्कुल का सुना है दे, कि बिल्कुल सुना दे, बिल्कुल सुना दे। अगर कोई कम और हुए एक ना बार ट्राई मार्क्स कर सब लो। बच्चे, नहीं प्रथम ऐसे मत बोल, बिल्कुल दोबारा सुना दे एक बार करके, अच्छा रहेगा। और दूसरा ओके अगर सब बच्चों के कम हुए ना, बच्चों की सबको ही कम आ रहे हैं लगभग, तो फिर मैं थर्मोडायनेमिक्स रिपीट कराऊंगा एक बार, ओके सर। या रिपीट टेस्ट ले लूंगा आज रात को ही। अच्छा नेक्स्ट अब है सम्यक। सम्यक, यस सर। हाँ सम्यक, पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है, ठीक है? पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है। क्वेश्चन है तेरा थर्मोडायनेमिक्स का। तेरे को बताना डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। डेल्टा एस सिस्टम का कंप्लीट फॉर्मूला फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। सर प्लीज आप एक बार अभी फॉर्मेशन एनर्जी तक सुन लीजिए, उस तक तो वहीं तक वाइज हुआ अभी प्रॉपर्टी। कहाँ तक किया है? सर फॉर्मेशन एनर्जी, अच्छा यहाँ तक किया है। कंबशन एनर्जी, फॉर्मेशन एनर्जी ऐसा। हाँ समझ गया मैं। मेरे को बता कार्बन ग्रेफाइट I2 सॉलिड, कार्बन ग्रेफाइट I2 सॉलिड, एस रोम्बिक Br2 लिक्विड, किसका डेल्टा एच फॉर्मेशन 0 है? नहीं आ रहा सर, बता। चारों का 0 है। कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में स्टेबल एलोट्रोप है 0, I2 सॉलिड फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 इसका। सल्फर रोम्बिक फॉर्म में 0, मोनोक्लिनिक में 0 नहीं, और लास्ट वाला ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में 0। नहीं ध्यान आया? हाँ सर आ गया समझ। फिर इजी था ना क्वेश्चन ये। यस सर। सम्यक ढंग से पढ़ ले, बात मान।
कुछ ना कुछ दिक्कत है तेरे को, क्योंकि तू इतना बेटर था, इतना ज्यादा बेटर कि अब पता नहीं क्या हो रहा है तेरे को एकदम। कोई दिक्कत हो तू मेरे से बात कर लियो, लेकिन काम करना स्टार्ट कर, बिना काम किए कुछ भी नहीं होगा। यस सर। मैंने बस एक ही लाइन बोली है सिर्फ, नोट्स पढ़ मेरे सारे, साथ में IIT 43 इयर्स 10 बार सोच की 10 बार करनी है, एक एक क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट के साथ, मतलब एक एक क्वेश्चन को ऐसे सोच कि यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, उसका हर एक कंसेप्ट कर ले। 50-60% पेपर ऐसे ही होगा बिल्कुल। तीनों बहुत ढंग से कर रहे थे तुम, तू भी, प्रथम भी और सुधांशु भी, पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल तीनों ही लगभग लगभग डाउन होगा नीचे। समझा कि नहीं है सम्यक? यस सर। अपना स्टडी आवर्स को बढ़ाओ, या फिर अपना इंटरेक्शन थोड़ा थोड़ा जो था कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन तीनों का जो हो रहा था वो बढ़ाओ। जैसे पहले कर रहे थे ना, पूरी फिजिकल सुनाई थी, मेरे को याद आ रहा है, इतना अच्छे तरीके से सुनाई थी, 4 या 5 चैप्टर दिए थे इकट्ठे, और तीनों ने रात को सुनाया था 2 से 3 के बीच में, और तीनों का बिल्कुल सही था। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे पढ़ रहे हो, मेरे को तो समझ नहीं आ रही बात बिल्कुल भी। सब में आपस में इंटरेक्शन और बढ़ाओ किसी तरीके से। मैंने बोला IIT 43 ईयर्स ही सही सबसे। मेरे नोट्स रिवाइज करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, और 43 ईयर्स IIT के क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, जो क्वेश्चन टफ है। 10 बार बुक निकाली ना तब जाके अच्छा होगा, तीनों कर सकते हो अच्छा वाला। चल सब मैं Yes, नेक्स्ट sir. टाइम पूछूंगा वो। हाँ, लास्ट Okay. की 5 कन्वर्जेंस के नाम बोल, 31 से 35 की कन्वर्जेंस कौन कौन सी है? 31 to 35, isobutylene, crotonaldehyde, हाँ, methyl oxide, methylene, toluene और benzene. मेसिटाइलिन सुना? मेसिटाइलिन है, क्लोरोफॉर्म में AG8 इथाइन, इथाइन में NaNH2 लिक्विड अमोनिया, सेकंड पे CH3I, तो बन जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन में रेड हॉट आयरन ट्यूब करके। बिल्कुल सही है। ये वाली चीज चाहिए ना, एकदम क्वेश्चन पूछा आंसर मिल गया, तो कितना परफेक्शन। अब देख कन्वर्जेंस रोज सुना रहा था, सुना पा रहा है ना कन्वर्जेंस, वो क्यों अटक रहा है चैप्टर, उसको भी मन में बोलो ना रोज। S ब्लॉक P ब्लॉक को रोज बोलो मन में 7 दिन तक, उसके बाद हफ्ते में 1 दिन। अच्छा, मम्मी मम्मी है सामने की नहीं समय? सर, यस सर। मम्मी ने सुना सारा? यस सर, मम्मी यहीं पे है। अच्छा सही हाँ है। जी, गुड इवनिंग सर। मैम थोड़ा सा घर पे और काम करवाओ मैम, मैं मतलब दिन रात अवेलेबल हूँ, जब कहोगे मैं बात सुन लूंगा आपकी सारी, लेकिन ना काम इसको करना है एक्चुअली। बिल्कुल सर। तो बस इसको मैम काम करवाओ। अब तो सिर्फ सेल्फ स्टडी का टाइम है, सेल्फ स्टडी करे ढंग से, डाउट्स हैं डाउट पूछे, और 2 ही लिमिटेड काम करना है सिर्फ इसको। सिर्फ लिमिटेड काम मतलब मेरे नोट्स करे, NCERT के क्वेश्चंस करे, और IIT 43 इयर्स, और उसमें भी पहले मेंस करे, एडवांस ना करे अभी। जब वो हो जाए ओके। ना, कम से कम 5 से 7 बार वो हो जाए, तब एडवांस उठाए, नहीं तो ना उठाए बिल्कुल भी। अभी ये काम करवा लो मैम इससे 11th का, और 11th जानबूझ के मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि 11th पूरी पढ़ा दी है मैम, दोबारा 11th इनको मैं जानबूझ के ओके दोबारा सर। करवा रहा हूँ। हाँ, तो एक बस इसमें घर पे लगे रहो इसके साथ ही, बिल्कुल मत हटो बिल्कुल इसके पास से। ओके सर। ओके, थैंक चलो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट सुधांशु। यस सर। सुधांशु तूने पूरा चैप्टर पढ़ा है आधा पढ़ा है? नहीं सर, पढ़ा तो सही है पूरा। पूरा पढ़ा, बहुत अच्छे सुधांशु। सुधांशु सेम क्वेश्चन बता, डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। NCV log T2/T1 plus NR log V2/V1। लॉग का बेस? E NCV नेचुरल लॉग बोला करते हैं। हाँ यस सर। अच्छा नेक्स्ट बता मेरे को, तू कन्वर्जन में यही बता दे, आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन, हाँ, हाँ क्लोरोफॉर्म सिल्वर हीट इथाइन, इथाइन में H2H plus Hg2 plus इथेनल, और इथेनल हाँ। में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देंगे, CH3 MgBr फर्स्ट और सेकंड ड्राई ईथर। इथेनॉल के अंदर ना? इथेनल, हाँ हाँ, तो इससे क्या आएगा? इथेनल में सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देंगे तो आइसोब्यूटाइल। अच्छा, आइसोब्यूटाइल। अच्छा, आपने क्वेश्चन क्या बोला था, एक बार रिपीट। आइसोब्यूटाइलिन बनाना, आइसोब्यूटाइलिन। सुधांशु साथ में कौन है? अभी तो कोई नहीं है सर। तुम लोग पता है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ करते हो। मैंने इतनी बार बोला कि, और तुम्हें टाइम भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड है कि 3:15 के 3:10 के आसपास ही मैं टेस्ट ले रहा हूँ, फिर क्यों नहीं बोल के रखते किसी को? सुधांशु तू तो दक्ष को ले ले लाइन पर, साथ में कॉन्फ्रेंस पे कैसे भी ले ले। ठीक है सर, अभी सर। हाँ, तो तेरे साथ अगर आसपास में है तो ले ले जरूर उसको, लेकिन ऐसा ना कोई पेरेंट्स अगर साथ में है तो तेरे को भी कॉन्फिडेंस आएगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ
पेरेंट्स सामने हैं और वो ध्यान दे रहे हैं पूरा, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा तू। ये सभी सभी पेरेंट्स को मतलब मैंने बोला हुआ है, स्पेशली बच्चों से भी बोला हुआ है कि अगर पेरेंट्स साथ में नहीं है ना, 1% भी यूज मत मानना इस टेस्ट का फिर। ओके सर, बिल्कुल आगे fix से है। सर। हाँ मम्मी जरूर, ऐसा ना मम्मी तो रह सकती है ना साथ में, मम्मी यस है, सर। मैं एल्डर ब्रदर सिस्टर है, कोई भी वो तो रह सकते हैं ना साथ में। यस सर। रात को भी, हाँ रात को भी ट्राई करूंगा, जिन बच्चों ने टेस्ट ढंग से नहीं दिया वो टेस्ट दे दें थर्मोडायनेमिक्स का दोबारा। एक दिन में एक चैप्टर निकालो इस समय। अच्छा अब ये तेरा ये सुधांशु सही नहीं हुआ ये भी, इसमें मैंने आइसोब्यूटाइलिन पूछा था ना, चल अभी नेक्स्ट से पूछता तो समझ आ जाएगा तुझे। 10 में से 6 मार्क्स लगाना है इसके, कशिश 10 में से 6। और सर सम्यक के कितने लगाने हैं? सम्यक से क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, वो नहीं बता पाया था थर्मो का, और वो बता दिया था 10 में से 5। ओके सर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है वेदांत। यस सर। वेदांत पहला क्वेश्चन है तेरा थर्मो से। थर्मो का क्वेश्चन तेरे को बताना है मेरे को। थर्मो का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की 5 एग्जांपल और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की 5 एग्जांपल। यस सर, और कन्वर्जन से। कन्वर्जन से, अच्छा कन्वर्जन दोनों बता दूं। अच्छा सर आप दूसरा लास्ट क्वेश्चन टाइम दोनों बताए थे ना। कुछ नहीं था, हाँ कुछ नहीं था। कन्वर्जन से तू बता मेरे को, कन्वर्जन से कन्वर्जन में तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें तेरे वन। चल इसमें ट्रांसब्यूट बता दियो, ट्रांसब्यूट। यस सर, तो अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करूं वो मास डिपेंडेंट होती हैं। एग्जांपल्स है उसके सर मास, वॉल्यूम, HESG मोल्स। और अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करूं वो मास इंडिपेंडेंट होती हैं। उसका एग्जांपल सर एक तो डेंसिटी हो गई, एक प्रेशर हो गया, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गई, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, पीएच, विस्कोसिटी, ये सब हो गए। और अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं सर तो सबसे पहले CaCl3 में Ag हीट करके एथाइन बनाएंगे। एथाइन में हम NaNH2 2NaNH2 लिक्विड अमोनिया 2CH3 डाल के ब्यूट टू आइन बना देंगे, जिसमें हम Na लिक्विड अमोनिया जिसे बिट्स रिडक्शन भी कहते हैं, उससे ट्रांसब्यूट टू इन बन जाएगा। यानी क्या कोई भी एल्केमेटल प्रेजर लिक्विड अमोनिया। देखो जैसे इसको कॉन्फिडेंस है ना, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया है। मैं ये चाह रहा हूँ तुम पूरी क्लास में तुम ऐसे कर दो ना काम, जो भी क्लास में आ रहे हैं, तो तुम्हें तुम्हें खुद अच्छा लगेगा कि अब तुम्हारी प्रिपरेशन ढंग से हो रही है। पढ़ के दो टेस्ट को, इसको चैलेंज लेके दो कि हमें मेरे को सारा सही करना है, 10 में से 10 लेने हैं। कशिश 10 में से 10 है वेदांत के। विधि, यस सर। विधि साथ में मम्मी है, सर नहीं है, कोई भी नहीं है। नहीं सर। मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखता, मैं टेस्ट नहीं लूंगा अगर पेरेंट्स साथ में नहीं हुए तो। चलो विधि तुम बताओ पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स से ना। थर्मोडायनेमिक्स में बताओ फैक्टर्स ऑन व्हिच हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। सर हीट ऑफ रिएक्शन, एक तो रिएक्टेंट्स कौन से फेज में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कितना अमाउंट में है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है उनकी। बिल्कुल सही है, 3 हो गए। सर इतने याद आ रहे हैं अभी। चलो कुछ नहीं था। इसके अलावा कौन कौन से 2 फैक्टर्स थे? इसके अलावा 2 फैक्टर्स और कौन से हैं? बोलो कौन से फैक्टर है 2? एलोट्रोपिक एंड टेम्परेचर। हाँ हाँ, प्रथम एलोट्रोपिक चेंजेस और टेम्परेचर। चलो सही है, सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कन्वर्जेंस का। कन्वर्जेंस में तुम सुनाओ मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड, सर एसीटोन के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन NaOH डाल देंगे। सही है। कशिश 10 में से 8। विधि के 10 में से, विधि जैसे फ्लुएंसी से आंसर दिया ना, क्वेश्चन दिया आंसर दे दिया, इसी टाइप से करना पूरा। ओके सर। 2 फैक्टर तुम्हें पढ़ा है ढंग से, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 90% के आसपास तुम्हें चैप्टर पढ़ा है, लेकिन हाँ पूरा देते तो और अच्छा लगता। नेक्स्ट है युविका। यस सर। युविका मम्मी है साथ में? सब बहन है। अच्छा सिस्टर है। चलो युविका पहला क्वेश्चन है तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स से, सही है। यस सर। युविका तुम बताओ मेरे को किरचॉफ्स इक्वेशंस क्या थी? किरचॉफ्स इक्वेशन।
या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या था, क्या इक्वेशन थी वो? चलो स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन बता दो, स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन। Sir, the variables on which the system like mainly works, the pressure, volume, and temperature are the main state variables. स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन। So state function, which the quantities which they depend on only upon the initial and the final state. एग्जांपल दो। Sir, pressure, volume, और temperature. सही है। तो तुम्हें किरचॉफ इक्वेशन याद नहीं आ रही थी? डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बाय T2 माइनस C1 इक्वल टू डेल्टा Cp, हाँ, याद आया कि नहीं? यस सर, अब आ गया याद। सर मेरे को नाम याद था बट एकदम ऐसे इक्वेशन क्लिक पे नहीं आई। अच्छा तो तभी तभी ना यूवी का इसीलिए तो रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चैप्टर छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। सही है। यस सर। और नाइट में फिर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है नाइट में फिर प्रिपेयर कर लेना। अच्छा नेक्स्ट अब है, क्या नाम है, एक क्वेश्चन और कन्वर्जेंस का। तुम क्रोटोन एल्डिहाइड सुना दो यूवी का, क्रोटोन एल्डिहाइड। सर CHCl3, AG हीट इथाइन, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, CH3 नहीं H2OH plus Hg2 plus CH3CHO, dilute NaOH, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्रोटोन एल्डिहाइड। देखो ये तुमने कितना अच्छा सुना है, ऐसे ही उसको भी सुनाओ। चैप्टर जरूर देखो, चैप्टर को इंपॉर्टेंस जरूर दो। यस सर, चैप्टर वो को जरूर एज इन importance दो। एक क्लिक पे याद नहीं आया, वरना तो मतलब याद था मेरे को। चलो सही है, कुछ नहीं होता। अब तुम्हारी वॉइस में तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन बस आंसर मार्क्स आते रहेंगे ना कंटिन्यूअसली 9 10 9 10 तो सही रहेगा। यस 10 में से हाँ 10 में से 8 करना, 10 में से 8 कशिश, 10 में से 8 यूवी का गए। ओके सर। चलो नाइट में भी रेडी रहना, थोड़ा सा मैं टेस्ट लूंगा। यूवी का मेरे को मैसेज डाल देना कल के लिए ना। कल करेंगे हम चैप्टर, इक्विलिब्रियम ले लिया मैंने, थर्मो ले लिया, स्टेटोमीटर ले लिया, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्जेंस आ जाएगा कल एक, सही ना। कल थर्मो दोबारा होगा, थर्मो और स्टेटोमीटर दोनों कर सकते हैं क्या कल, कि थर्मो ही लेना सिर्फ? बोलो छवि। सर दोनों कर लो। चलो कल दोनों है, स्टेटोमीटर और थर्मो, और साथ में करना तो मैं ये अपना कन्वर्जेंस 1 to 50 क्या? जितनी हो पाएंगी उतना बोल दो। कन्वर्जेंस कितनी करनी है कल? सर 1 to 40 कर लीजिए। चलो 1 to 40 कन्वर्जेंस और स्टेटोमीटर और थर्मोडायनामिक्स। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? स्टेटोमीटर थर्मो एक करना है, एक कर लो तुम। नाइट में भी ले लूंगा, फिर कल भी ले लूंगा दोबारा थर्मो। लेकिन अब मैं जैसे हल्का सा प्लस तो होता जाएगा, फॉर्मूले पूछे तो भी, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो एक कर दूंगा मैं, नहीं तो 2 चैप्टर है, स्टेटोमीटर और थर्मो कल। चलो कल स्टेटोमीटर थर्मो होगा। नाइट में भी रेडी रहना, टेस्ट दोबारा देना जिसके मार्क्स कम है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके थैंक्स।